एक लोहे की कील है, उस लोहे की कील को जैसे आप लोग बैठे हो, मान लो ये गंगा जी बह रही है और इधर कोई व्यक्ति लोहे की कील लेकर खड़ा है और उसको उस पार इस लोहे की कील को भेजना। इस लोहे की कील को उसको उस पार भेजना है। लोहे का कीला है, उसको उस पार भेजना है। पानी में छोड़ेगा तो वो लोहे का कीला उस पार चले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं जाएगा। चतुर क्या करेगा कि उस लोहे के कीले को लकड़ी में ठोक देगा, नाव में ठोक देगा, और लकड़ी में नाव में जैसे ही लोहे का कीला ठोका, फिर लकड़ी को पानी में छोड़ा और लकड़ी पार उतर गई, वो लोहे का कीला भी पार उतर गया। बस जैसे वो लोहे का कीला स्वयं पानी से पार नहीं उतर सकता, उसको लकड़ी में ठोकना पड़ता है, नाव में ठोकना पड़ता है, तो वो लोहे का कीला पार उतर जाता है। उसी तरह आप और हम इस भव सागर से पार नहीं उतर सकते, क्योंकि अपन सब लोहे के कीले की तरह हैं। शिव महापुराण में इस दिल को ठोक दो तो बाबा इसको पार कर सकते। शिव महापुराण में इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को लगा लो। शिव महापुराण में इस चित्त को, शंकर की कथा में, भगवान शंकर के एक लोटा जल में, भगवान शंकर के अनुमोदन में, भगवान शंकर की भक्ति में इसको रमा दो। और जिस दिन ये मन, हृदय शंकर की भक्ति में लग गया, समझ लेना कि शिव तुमको मिल गया। आज मेरठ वालों का प्यार देखा कि वास्तव में प्यार इसी को कहते हैं। जो दुनिया के लोगों से प्यार करा वो तो टूट जाता है, पर पूरी रात आप शंकर का इंतजार करते रहे, इसको प्यार कहते हैं। इस कपकपाती हुई ठंड में लोग अपने घर में हीटर में रहते हैं, बहुत ढक कर रहते हैं, कमरे से, घर से बाहर नहीं निकलते। इस कपकपाती हुई ठंड में आप सब, पंडाल में तो खैर जगह नहीं है, पंडाल के बाहर और जहां जहां जिसको जैसी जैसी इस ग्राउंड में जगह मिल जाए। और कल जितने शिव भक्त आए थे उससे 1.5 ज्यादा आज शिव भक्त इस पंडाल के अंदर विराजमान। अब इतने शिव भक्तों की भक्ति, ये आपका आत्मीय प्रेम, भगवान शंकर के प्रति जो विश्वास आपका दृढ़ी हुआ है, भगवान शंकर के प्रति जो आपका भरोसा दृढ़ी हुआ है, शिव जी के प्रति जो आपका विश्वास दृढ़ी हुआ है, ये वह शिव विश्वास है। कितना प्रेम, कितना प्यार। और फिर निवेदन है, एक छोरा छोरी से प्रेम करे, छोरी छोरे से प्रेम करे तो उसके मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है, तो लड़का जिससे प्रेम करता है उसके मोबाइल में बैलेंस डलवा देता है। आप शंकर से प्रेम करते हो तो शंकर भी कुछ ना कुछ तो डलवा ही सकता है। लड़की फोन लगा कर कह देती है, वो पूछेगा क्यों, तुम बात क्यों नहीं करी हो, तो कहा मेरा बैलेंस खत्म हो गया। तारी पागल, मुझे तो बताती, मैं बैलेंस डलवा देता। तुम मुझे तो बोलती, मैं बैलेंस डलवा देता। छोरी ने बोला और छोरे ने बैलेंस डलवाया। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते 1-2 लोटा जल, तुम 1 लोटा जल रोज चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, और 2-4 दिन तुम शंकर जी के मंदिर जल चढ़ाने नहीं गए ना, तो शंकर को टेंशन हो जाता, पगली आई क्यों नहीं, ये आया क्यों नहीं। शिव से प्रेम। अब वो पूछता है कि क्यों मंदिर क्यों नहीं आ रही। अरे इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता, मंदिर पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे, तुम बता भोलेनाथ, कितनी चिंता है। तो शंकर भगवान बोले, मेरे पास आई थी, बोल के तो जाती,
बैलेंस डलवाने का काम तो मेरा है, तू तो मुझे प्रेम करती है, बाकी का तो मैं कर सकता। ये इस लोहे के कील को लकड़ी में ठोक दो पार उतर जाएगा, इस दिल को भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो पार उतर जाएगा, मन पार। पर दिक्कत तो एक ही खड़ी होती है ना कि हमारी इतनी बेकार आदत हो गई है कि हम दिन भर अपने हृदय को, अपने दिल को हम मूंगफली बनाकर रखे। जो आया उसको पेश कर दिया, ले साहब तुम भी खाओ, ले साहब तुम भी खाओ। और लोगों ने दाना दाना खा लिया और छिलका छिलका छोड़ दिया। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो संसार के लोग केवल यही काम करते हैं कि तुम्हारा अंदर का विश्वास निगल जाते हैं, तुम्हारा वैभव निगल जाते हैं, तुम्हारा धन निगल जाते हैं और तुम्हें छिलका समझकर छोड़ देते हैं। फिर कोई दूसरी जगह जाकर मूंगफली को टटोलते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती हमें मूंगफली नहीं बनना, हमें शंकर के चरणों का दास बनना, हमें शिव चरणों का दास बनना, हमें शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करना है। कल हम जब यहाँ से गए तो नीचे उतरे तो आस्था परिवार के कहीं प्रमोद जोशी जी बोले होंगे धीरज जी को, धीरज जी और आदि सब लोग आए और कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कथा तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, रत्ती भर भी चिंता नहीं है। तो खूब अलमस्त होके खिचड़ी सामने आ रही है, खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे, लड्डू खा रहे, पेड़ा खा रहे। जितना तो बारातियों को सुख नहीं उतना शिव पुराण के श्रोताओं को सुख है। खुद तो खाते हैं, दूसरे को भी खिला देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पर गुरुजी ऐसा ऐसा चला। हमने कहा कोई बात नहीं, दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल मिलने आया था। दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल दिसंबर से मिलने आया था। जब लाइव शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर बहुत शान से चल रही है और दुनिया के लोग अगर कुछ थोड़ा बहुत डाल दिए हैं तो हमने कहा वो तो अप्रैल फूल मनाने के लिए दिसंबर में आए थे, दिसंबर की विदाई करने के लिए अप्रैल मिलने आया था। शिव तत्व है। शंकर है। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरठ के सभी रहवासियों को, मेरठ की इस पवित्र धरा के सभी निवासियों को कि आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, आपका विश्वास बड़ा प्रबल है। और आप मेरठ वासियों, आप सत्य पर टिकने वाले हो। असत्य को आपने दूर हटा दिया और सत्य सत्य ही रहता है। सत्य सत्य ही रहता है। हमने कथा के तीसरे दिन कहा था कि तेवर और जेवर दो घर छोड़ के आना। बोला था कि नहीं बोला था? अपना तेवर भी घर छोड़ो और अपना जेवर भी घर छोड़ो। शंकर से मिलने के लिए जा रहे हो, यहाँ जेवर और तेवर की तो जरूरत ही नहीं है। कितना भी तेवर वाला व्यक्ति हो, शमशान में जाकर तेवर दिखा दे, मरने के बाद कौन सा तेवर दिखाए बोलो? अच्छा अच्छा बॉडी बिल्डर भी खाक में मिल जाता है। वो शंकर की शरणागति है। हम दुनिया के लोगों से कहते हैं जिसने प्यार ना किया हो, एक बार शंकर की कथा को दिल से जाकर सुन लेना। शिव से तब प्यार हो जाएगा कि दूसरा सुहाएगा ही नहीं। और किसको प्रेम कहते हैं? शंकर जी के चरणारविंद के प्रति कितना प्रेम होगा जरा विचार करिएगा। आस्था चैनल वालों से कहूंगा, मैं बाहर बैठे हुए, जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, ऑटो पर बैठे हैं, छतों पर बैठे हैं, जिन्होंने पूरी रात निकाल दी एक जैसे केवल कथा के लिए, पूरी रात गाड़ियों पर चढ़े चढ़े बैठे रहे, पूरी रात
तपतपाती हुई ठंड, कोहरा आज अभी तक खत्म नहीं हुआ। उस कोहरे में, इस तपतपाती हुई ठंड में लोग दिल से कथा का रस तत्व श्रवण करने के लिए पूरी रात इंतजार कर रहे हैं। जरा विचार करिएगा, इसको शंकर का प्रेम कहते हैं, इसको शिव की भक्ति कहते हैं, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। ये विश्वास का पूंजी है। आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इस चित्त को, इस मन को, इस भाव को अपना उस भगवान कृष्ण के चरण में ले जाकर छोड़ो। भगवान कृष्ण के चरणों में ले जाकर इस दिल को छोड़ने का प्रयास करो। स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर हैं। अनुभव कैसे करोगे? गलत व्यक्ति की संगति में बैठ रहे हो, किसी बेवड़े की संगति में बैठ रहे हो, किसी मदिरा पीने वाले की संगति में बैठ रहे हो, गाली देने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई झूठ बोलने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई प्रपंच करने वाले की संगति में बैठ रहे हो, तो समझ लेना कि तुम नरक में बैठ रहे हो। और कोई सत्संगी के साथ में, कोई भगवान के भक्त के साथ अगर आप बैठ रहे हो, कोई अच्छा है, नहीं है शंकर का भगत, नहीं है राम और कृष्ण का भगत, पर दिल का तो कोई साफ हो। अगर कोई हृदय निर्मल मन हो, दिल साफ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ रहे हो, तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में हो। नरक और स्वर्ग दोनों अपने ही पास, अपने पास। परिवार में जो संबंध नहीं होता ना, परिवार में जो रिश्ता नहीं होता ना, 7 दिन की कथा में लोग अलग अलग आकर बैठते हैं, अलग अलग लोग बैठते हैं, पहचान भी नहीं रहती, जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, और कथा में जाकर बैठ जाते हैं। आपस में इनका इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि भोजन भी एक साथ करते हैं, चाय भी एक साथ पीते हैं, लड्डू तिल्ली का भी एक साथ खाते हैं, और बिस्कुट भी एक साथ खाते हैं, और पानी भी एक साथ पीते हैं। इतना प्रेम हो जाता है कि जब 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो जाती है तो एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं, कैसे हो, बढ़िया हो, आनंद हो। ये संबंध है शंकर का, इसी को कहते स्वर्ग। ये स्वर्ग है। और किसी किसी के तो घर में 10 लोग रह रहे हैं, इधर बड़ी बहू रह रही, छोटी बहू रह रही, मंजली बहू रह रही, सास रह रही, ससुर रह रहा, ननंद रह रही, परिवार में सब रह रहा है। उसके बाद भी घर में इतना क्लेश, घर में इतना क्रोध, घर में इतना अपशब्द, घर में दिन भर गालियां, गलत गलत व्यसन, मदिरा का पान, कहीं गलत गलत सोच, गलत गलत विचार। तो तुम्हारा घर कैसा भी हो, फिर भी वो नरक से कम नहीं है। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से बोल रहे होते हो। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से रह रहे होते। और आज शिव महापुराण की कथा में आप सबसे निवेदन है, संक्रांति पर किसी को तिल्ली का लड्डू खिलाओ ना खिलाओ, संक्रांति पर किसी का मुंह मीठा कराओ ना कराओ, पर इतना याद जरूर रखना कि संक्रांति पर अपनी जीवान से थोड़ा सा मीठा बोल लेना तो किसी का मुंह मीठा हो जाएगा। अपनी जिह्वा से मिठास परोसिए, अपनी जिह्वा से मीठा देने का प्रयास करिए। हम अपनी जिह्वा से मिष्ठान नहीं दे पा रहे हैं, वो देना है हमको। एक महाराज जी ने कथा में पूछ लिया, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सब ने हाथ उठा दिया महाराज जी के कहने पर, जितने बैठे थे सब। आगे एक 80 साल की बूढ़ी मां बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने 80 साल की बूढ़ी मां से पूछा, माता जी आप स्वर्ग जाना नहीं चाहती? माता जी बोली नहीं। क्यों? महाराज जी मैं स्वर्ग जाके क्या करूंगी? क्या करूंगी? अगर मेरी ये पड़ोसन सुधर जाए ना तो मेरा मोहल्ला वैसे ही स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग हमारे नजदीक में, स्वर्ग हमारे घर में, स्वर्ग हमारे परिवार में, स्वर्ग हमारे
अपने कुल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने परिवार में स्वर्ग समाया हुआ है। बस मीठी वाणी से स्वर्ग है, मीठे शब्दों से स्वर्ग है। लड्डू बनाया तिल्ली का, गजक बनाई तिल्ली की, खूब शक्कर मिलाई, खूब गुड़ मिलाया, खूब प्रेम से तुमने लड्डू बनाया। पर कई कई घर ऐसे हैं कि लड्डू बनाने में भी कड़वी वाणी का प्रयोग हो जाता। लड्डू तो बन रहा है पर आपस में इतना झगड़ा चल रहा है कि लड्डू में भी वो वाणी का असर आ गया। जिसने खाया खाते सी गालियां देना चालू, ट्रांसफर हो गया, लड्डू में ही गाली ट्रांसफर हो गई। ये विचारों से होता है। एक राजा को रात भर नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा बेचैन। पूरी रात कर्मठ बदलता रहता था राजा, पूरी रात। और राजा पूरी रात कर्मठ बदलता। 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, राजा कर्मठ पे कर्मठ बदलता, नींद नहीं आती, बेचैनी होती। राजा को सपने में लगता कि मेरे राजमहल में से पानी टपक रहा है, राजा को लगता कि कोई रो रहा है, राजा को लगता कि कोई अंदर से पुकार रहा है। राजा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आता कि मैं राजा हूं, नगर का राज्य मेरे पास में है, पर समझ में नहीं आता कि मुझे लगता है कि मेरे महल टूट गया, उसमें से पानी टपक रहा है, अंदर से कोई रो रहा है। भोजन करता हूं, चित्त नहीं लगता, बेचैनी होती है, अंदर से बहुत बेचैन हूं। गुरुजी ने पूछा घर में सब ठीक तो है? हाँ, राजघराने में तो सब ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे राजघराने में रानी को भी ऐसा हो रहा है? तो कहा रानी भी अगर भोजन करती है तो चिड़चिड़ करती है, गुस्सा करती है, बेचैन रहती है, बात नहीं करती, बहुत टेंशन में दिखती है, डिप्रेशन में पड़ी रहती है। बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। महाराज गुरुजी आप बताओ क्या करें? राजा ने कहा कि मैं कल तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। राजा महल में गया, जहां भोजन बन रहा था, उस भोजन बनाने वाली माँ से एक स्त्री भोजन बना रही थी, उस स्त्री के पास राजा गया और स्त्री से पूछा, बहन इधर आओ। हाँ महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज ने पूछा, ब्राह्मण देवता ने, गुरुजी ने पूछा स्त्री से, तुम्हारा घर कैसा है? अरे महाराज पूछो मत ही, बारिश आ रही है ना, बारिश में इतना टेंशन है मुझको, मेरे घर में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, बर्तन लगा लगा कर आती हूँ, बच्चे बिलखते रहते हैं, रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहती हूँ, अपने आप को बहुत कोसती हूँ कि कहाँ का जन्म ले लिया, परिवार भी मेरा ऐसे रोते रोते निकल रहा है। बस गुरु ने समझ लिया। गुरुजी ने राजा से कहा, एक काम करो, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली के लिए व्यवस्था अच्छी कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। भोजन बनाने वाली का मकान बन गया, व्यवस्था अच्छी हो गई, बच्चों को कपड़े मिल गए, आभूषण मिल गए, भोजन मिल गया। अब भोजन बनाने वाली ने जब भोजन बनाना प्रारंभ करा, राजा उस दिन से खुश रहने लगा, रानी उस दिन से खुश रहने लगी। बड़े दोनों आपस में बैठते बातचीत करते, बड़े प्रसन्न दिखते, चेहरे पर रौनक आ गई, रंगत आ गई, डिप्रेशन समाप्त, नींद जो चिड़चिड़ापन था वो समाप्त हो गया, जो पूरी रात की नींद चली गई थी वो अच्छी से नींद आने लगी। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ? हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का मकान बनवाया, हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का बच्चों के लिए व्यवस्था करी और हमारे को बेचैनी मिट गई। गुरुजी ने कहा, जो भोजन बना रही थी वो दिन भर टेंशन में रे रे कर आटा उसनती है, सब्जी काटती है, सब्जी बगाड़ती है, और इतना टेंशन लेकर उसने भोजन बनाया, वो टेंशन खाने के माध्यम से तेरे शरीर के अंदर चले गया और वो चिंता तुझे खाने लगी। वो सुखी हो गई, तू सुखी हो गया। हमारा घर हमारा स्वर्ग है। घर में बहू भोजन बनाने वाली, घर में काम करने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति, हमें अपना घर ऐसा नहीं बनाना कि झाड़ू लगाने वाले आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, बर्तन वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, वो सब्जी भोजन बनाने वाले आया हमारे घर में पूरा टेंशन देकर चले गया। भोजन बनाने वाले से भी बात करो तो ऐसी बात करना, भैया प्रसन्न चित्त में भोजन बनाना, मुसद्दी लाल जैसे नहीं।
आंख में से आंसू झड़ रहा है, चेहरा उतरा पड़ा है और आटा उसन रही है और अंदर से अपने आप को कोस रही है और वही रोटी किसी ने खाई है और उसका चित्त नहीं लग रहा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की बहू, घर की बेटी, घर की माता, घर में रहने वाली जितनी माताएं, तुम्हारे घर में बर्तन मांजने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में काम करने वाले 50 आए, पर जब आटा उसना जाए, जब रोटी बनाई जाए, तो घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहू उसको प्रसन्न चित्त में बनाए तो रोटी खाने वाले अपने आप खाएंगे, तो घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा, चिड़चिड़पन समाप्त हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। करिए, मना नहीं है। आपके घर में समय बिल्कुल मना नहीं है, पर भोजन परोसने का जब समय आए, भोजन बनाने का समय आए, उसमें थोड़ा बस भोजन बनाने वाला भी रखो, पर सब्जी का बघार मैं लगाऊंगी। रोटी तू बना, आटे में पानी में डालूंगी, भले इतना सा पानी डालूं पर प्रसन्न चित्त में डालूंगी। तू पूरी सब्जी बना, तू खीर बना, मना नहीं है, पर शक्कर में इतनी सी, भले 2 दाना शक्कर डालूं, पर मेरे अपने हाथ से डालूंगी, प्रसन्न चित्त में डालूंगी। मैं घर की माँ हूं, मैं घर की लक्ष्मी हूं, मेरे घर की बहुएं इस घर की लक्ष्मी है, बेटियां हैं, वो डालेंगे इसमें शक्कर, भले 2 दाना डाले, भले इतना सा पानी डाले, भले इतना सा बगार का एक जीरा मात्र भी डाले, पर घर की बहू बेटी इतना सा डाले, बाकी का सब भोजन बनाने वाले। उसमें हमारे घर में एक निर्मलता का भाव आता है, स्नेह का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां कुछ भी खिला दिया जाए ना, तो भी लोगों को बड़ा आनंद आता है। प्रेम जहां पर है, वहां कुछ भी खिलाया गया, लोगों को आनंद आया। जहां प्रेम ही नहीं है, 56 भोग भी लाकर रख दिए, सीधे अक्रूर जी का चरित्र आता है। दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़कर भगवान अक्रूर काका के घर में चले गए। कौन? अक्रूर। जहां पर विदुरानी अक्रूर जी की पत्नी शंकर की परम भगत थी। शिव जी से बस केवल एक वर मांगा था उस अक्रूर जी की पत्नी विदुरानी ने कि एक बार द्वारकानाथ मेरे घर पर आए, एक बार नारायण मेरे घर पर आए, एक बार द्वारिकाधीश मेरे घर पर आए। यह अक्रूर जी की पत्नी ने शंकर जी से मांगा था, शिव जी से। बात त्याग कर भगवान कृष्ण द्वारकाधीश अक्रूर काका के घर पर आ जाते हैं। अक्रूर जी की यहाँ बिठाने के लिए नहीं था पलंग, नई पलंग बनी की बनी रह गई, टूटी पलंग पर अक्रूर जी की पत्नी ने भगवान को बिठा दिया। और खाने के लिए दिया तो क्या दिया था, जम के बोलो जरा। केले के छिलके। केला छीलती जाए, छिलका भगवान को दे दे, केले के अंदर की गिरी जमीन पे फेंक। भगवान ने पूछा, काकी ये क्या है, ये क्या है? तो काकी बोली, ये केला है। जो तुमने नीचे फेंका वो तो केवल छिलका है। भगवान बोले, तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं, छिलका खा के गिरी को फेंक देते। विदुरायन बोली, फालतू की बात मत करो, तुम्हें जो दे रही हूं वो खाओ। इतने में भगवान बोले विदुरायन से, विदुरायन काकी, सारा की सारा केला मुझे खिला दोगी तो काका और काकी तुम दोनों क्या खाओगे? काकी बोली, जो ये जमीन पे पड़ा है ना, हम दोनों खा लेंगे। जो ये जमीन पे पड़ा है वो हम दोनों के लिए। भगवान मन में सोचे, कितनी भोली है, कितनी भोली। और परमात्मा ऐसे भोलों से रिश्ता है। भगवान रीझता भी ऐसो से ही है। भगवान को रिझाने का तरीका भी यही है। एक पत्र है, भरोसा मत करो,
भरोसा करो तुम्हारे एक लोटे जल पर, और देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो, महाराज पर नहीं। जैसा तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम वैसे हम, तुम भी 2 रोटी खाने वाले, हम भी 2 रोटी खाने वाले। और फिर एक निवेदन है, याद रखो अपनी जिंदगी में, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी को, किसी बाबा को, किसी जोगी को भगवान मत बनाओ। भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। कथा सुनो, भगवान की सुनो, कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में उतारो। शिव पर भरोसा करो, शंकर पर विश्वास करो। तुम्हारे एक लोटे जल पर पूर्ण भरोसा रखो कि तुम जो जल चढ़ा रही हो वो जल साधारण नहीं हो सकता। जो तुमने जल चढ़ाया, मेरा बाबा मेरी सुनेगा, शंकर मेरा हाथ पकड़ेगा और शिव मुझे पार लगाएगा। और कौन आएगा? कौन? तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है, परिवार वालों के पास जाना है, मुझे 5 लाख की जरूरत है, दोगे क्या? देगा परिवार? जम के बोलो जरा। नहीं। वही 2-3 लाख रुपए के लिए तुम तुम्हारे महाराज के पास जाना, महाराज जी 2-3 लाख रुपए दोगे क्या? नहीं। फिर किसी के पास जाना, तुम दोगे क्या? नहीं। वो 2-3 लाख रुपए कहीं से नहीं मिलेंगे। आपको अपना कर्म प्रबल करना पड़ेगा, अपनी मेहनत प्रबल करना पड़ेगी, अपना परिश्रम प्रबल करना पड़ेगा, अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा और लगनता से काम करना पड़ेगा। शंकर को एक लोटा जल विश्वास के साथ चढ़ाओ, दुनिया साथ देना दे, एक दिन मेरा भोले बाबा, एक दिन मेरा शंकर ऐसी कृपा करेगा कि 5 तो जाने दो, 3 तो जाने दो, ढेर लगा देगा, ढेर। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, कथा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए और अपने मन की बात बाबा से कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहने के लिए आए और उस हृदय से कहो कि बाबा 3 महीने में आप सबकी पुकार श्रवण करें। सबको साथ बोलना है, दिल से प्रार्थना करना है। जो खड़े हैं वो भी बैठकर प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है। हम भी प्रयास करेंगे कि कथा में 2 बार प्रार्थना करने का आज का मौका मिले आपको, जिससे आप 2 बार बाबा से अपने मन के भाव को कह सकें। भगवान देवाधिदेव महादेव, शिव उगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, एक अक्षत का दाना एक विश्वास से शिव अपने हो जाते। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण की कथा सुनी तो कृष्ण उनको मिल गए। शिव महापुराण की कथा सुनना मतलब शंकर को अपना बना लेना और अपन शंकर के हो जाए। हम शिव के हो जाएं और शिव हमारे हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान शंकर मिल गए तुमको, मान लो मिल गए, तो तुम शंकर जी का हाथ पकड़ोगी कि शंकर जी तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे? हैं? शंकर जी हाथ पकड़े अपना, अपन तो एक लोटा जल पकड़े और भोलेनाथ अपना हाथ पकड़े। अपन शंकर का हाथ पकड़ेंगे। 13 जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ हो रहा है। दस फरवरी को कुंभ के मेले में भी शिव महापुराण की कथा है त्रिवेणी संगम पर।
कुंभ का एक नजारा तो तुमने मेरठ में ही देख लिया। आ जाओ। ठीक है बेटा, मालाना प्रारंभ हो ना। अब तो ठीक है बस। इस बेटी के पूरे भुकुटी के बाल, सिर के बाल सब चले गए थे एक बीमारी में। 1.5 साल से इलाज करा करा कर थक गई थी। तब आखिरी में शंकर का एक लोटा जल सारी समस्या का शिव का। तो 13 जनवरी से कुंभ का मेला प्रारंभ हो जाएगा। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में 7 दिन। प्रयागराज में अभी तक 7 दिन की कथा प्रयाग वालों को नहीं मिली थी, जो इस साल महाकुंभ के अवसर पर 10 फरवरी से 16 फरवरी तक मिली है। नहाने तो तुम लोग जाओगे कुंभ, तो 2 काम तुम्हारे हो जाएंगे। एक तो शिव पुराण सुन लोगे, त्रिवेणी का घाट हो जाएगा, कुंभ का स्नान हो जाएगा और बाबा की कथा। अब कुंभ के मेले में जाओ तो बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो, दोनों में अंतर है। हम बाबा का हाथ पकड़े शंकर जी का और शंकर जी अपना हाथ पकड़े, दोनों में अंतर है। हम शंकर जी का हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भीड़ में हाथ छूट जाए, पर जब बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है तो कितनी भी भीड़ हो छूटने नहीं देता। वो पिता है, जगत का दाता। क्या पत्र था? अभी वहाँ नहीं है, उनको एक पत्र, एक बेल पत्र। ठीक 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 है। हम अपना हाथ भगवान शंकर को पकड़ा दें, हम शिव के हो जाए और शिव हमारा। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। विनायक का सिर कट गया था और पार्वती जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि गंगा तू मेरी बड़ी बहन है, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है। पार्वती जी कहती हैं गंगा मेरे बेटे का सिर कट गया, अगर गंगा मेरे बेटे का अगर मस्तक वापिस जुड़ गया तो तुझे 1.25 लाख दीप का दान करूंगी मैं, 1.25 लाख दीप दान करूंगी। और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि विनायक के सिर पर, धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर भगवान ने जोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से विनय करी कि प्रभु चलो दिया लगाना है अपने को गंगा जी के घाट पर। शंकर भगवान बोले तो मेरे सामने लगा दे, गंगा तो मेरे सिर पे। वो फिर वही वाली लाइन आ गई ना कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। 33 कोटि देवता शंकर के शिवलिंग में है। सारी देवियां, 64 योगनियां, सारी माताएं शंकर के शिवलिंग में है। सारे
नाग, किन्नर, गंधर्व, पितर, अप्सरा सब शंकर के शिवलिंग में है। सारे ग्रह राहु, केतु, शुक्र, शनि सब शंकर के शिवलिंग में है। एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम। शिव जी को जल चढ़ाना मतलब सारे तीर्थों का आनंद प्राप्त कर लेना। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, उनका आचमन करते हैं, इसमें इतना क्या बला जाता है? आखिर शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या है कि वो अमृत बन जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, शरीर ठीक हो जाता है? शिव के चढ़ाए गए जल में ऐसा है क्या? शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या फल है? उसमें सारे देवताओं का वास है, सारी औषधियों का वास है। शंकर को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महामृत्युंजय शंकर, सब कुछ उसमें बसा। कहा पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ जी चलो गंगा जी के घाट पर दीप दान करना, 1.25 लाख दीप। शंकर भगवान के चल। पार्वती जी बोली गणेश जी को भी लेके चलना है, क्योंकि दीपदान तो उसी के लिए, उसको भी ले। गणेश जी को बिठा दिया दूर, गंगा जी बह रही इधर, शंकर जी को बिठाया उधर। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो, मैं छोड़ती जाती हूँ। दीपदान करने का नियम होता है, जहां दिया बहकर जाता है ना, उधर देखकर दिया नहीं छोड़ा जाता। जहां से नदी बहकर आ रही है ना, अगर नदी इधर से आ रही है तो दीपदान करने के लिए हमें उधर मुंह करना पड़ता है, नदी की ओर। जहां बहकर जा रहा है उधर नहीं देखते, जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ा जाता है। शंकर जी पीछे बैठे, पार्वती जी को दिया देते जाए, पार्वती जी छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो भी खसक खसक के धीरे 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए पीछे। अब इधर पार्वती जी उधर मुंह, शंकर जी का उधर मुख, गणेश जी का इधर। शंकर जी दिया लगा कर दें, पार्वती जी गंगा जी में छोड़े, गंगा जी में बहता हुआ गणेश जी के पास पहुंचे, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। बच्चों की आदत होती है, मम्मी सारे घर का कचरा उठाकर, कबाड़ा उठाकर पीछे डाल कर आती है, और बच्चे खेलने जाते हैं और वही कबाड़े को वापिस बीन के घर में लिया, वही कबाड़ा। बच्चों की आदत है। और फिर मम्मी चिल्लाएगी, मैंने एक टूटी गाड़ी पीछे पटक दी थी, मैंने सामान पीछे पटक दिया, कौन लेकर आए? अब मम्मी चिल्लाए तो चिल्लाए किसको? बच्चे को तो कोई असर पड़ता नहीं है। सुनाती किसको है? भेरू को। सुनाए किसको? भेरू को। जगदम्बा बोले तो भेरू सुने, वो भेरू को बोले, पति को बोले मैं इतना सामान उठा उठा के थक गई, काम कर करके थक गई, इतना फैला रहा इतना फैला रहा, मैं उठाऊं बार बार उठाऊं, ना जाने कौन कहां से लाकर दे देता है। दादी भी चुप, दादा भी चुप, बच्चा खेलने में लगा और पति सुनने में लगा और जगदम्बा धड़धड़ाने में लगी। और वो बोले, और होता है शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का 2रा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा मेरठ सुनता है। होता है। अब वो बोले ये कचरा मैंने फेंक दिया था, कौन उठा कर लाया? अब शंकर भगवान दिया देते जाएं, पार्वती दिया छोड़ती जाएं, माता गंगा जी के घाट पर दिया लगाती जाए। अब दिया छोड़ते 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 1.25 लाख दिया को छोड़ते हुए सुबह से शाम हो गई। पार्वती जी शंकर जी से बोली, भोलेनाथ इतने दिए छोड़ दिए पर समझ में नहीं आ रहा ये दिया कैसे बढ़ते जा रहा है। शंकर भगवान बोले, पार्वती एक बार ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान विष्णु से कि दान करने से बहुत बढ़ता, तू दान कर रही ना दीप का, इसलिए बढ़ रहा है। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली तुम जल्दी जल्दी दो। अब इनको क्या मालूम था पीछे और जल्दी पकड़ लेगा।
तो रखे जाए। दिया इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखी दिया रखते हुए। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, तू पूछ रही दिया कहां से बढ़ रहा है, ये देख तू छोड़ रही है और तेरी औलाद पकड़ रही है। तू छोड़ रही है, ये तेरी औलाद पकड़ रही है। पार्वती जी गणेश जी के पास में आ गई। गणेश जी से कहा, बेटा गणेश ये तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, मैया सारे के सारे बह कर जा रहे थे, मैंने सबको पकड़कर किनारा दे दिया। सबको पकड़ा, किनारा दे दिया। पार्वती जी गणेश जी से बोली, रे गणेश इस संसार सागर में, भव सागर में कितने बह कर जाएंगे, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ गया ना, उसको तो मैं हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा। हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा। ये शिव महापुराण की कथा है जिसका इंतजार स्वयं गणेश जी करते हैं। रिद्धि सिद्धि स्वयं चवण दुलाती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसके इंतजार में षडानंद कार्तिक बैठे रहते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी भी अपनी लेखनी को रोक देते हैं जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना होता है। भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर उठकर बैठ जाते हैं जब शिव महापुराण की कथा को सुनना होता है। इंद्र का आसन छोड़ देते हैं, गरुण वरुण अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसको लोग दिल से श्रवण करते हैं तो अपनी झोलियां खुशियों से भर लेते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा, ये वो कथा है। इस कथा का ना पत्रिका छपती है, इस कथा का ना पंपलेट छपता है, इस कथा का ना प्रचार होता है, इस कथा का ना किसी को जाकर चावल दिया जाता है, इस कथा का ना किसी के दरवाजे पर जाकर कहा जाता है कि कथा में आना, कथा में आना। ये कोई नहीं कहता। इस कथा का तो बस लोगों के मन में सूचना मिल जाती है कि कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी पोथी लेकर आ गया और दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। कथा श्रवण, ना पत्र है, ना व्यवहार है, ना सीहोर से कोई मैसेज, ना सीहोर से कोई तुम्हारे पास फोन कि आओ कथा में। पर भगवान की लगन तुम्हारे भीतर है। तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो, तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो जैसे माता सती अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी और पिताजी के जहाँ जाने के लिए आतुर हो गई। मना करा मत जा, शंकर जी बोले मत जा, पर सती मैया बोली मेरे बाप के घर तो जाऊंगी। उसी तरह कई मेरी जीजियां जीजा ऐसे हैं कि कथा में तो जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी। वहां मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शंकर ओ घरदानी मुझे श्रवण कराए। और जरूरी है जी, शिव तत्व जरूरी है। शंकर शिव महापुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रुक्मणी जी का जैसे भाव भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को पाने का था, वैसा ही भाव आपका होना चाहिए। हम शंकर के और शंकर हमारा हो जाए। भगवान शंकर के नयन अश्रु से एक बालक ने जन्म ले लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर जन्म लेते से ही भगवान शंकर ने कह दिया इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती मेरा बेटा है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, ये आपके द्वारा प्रकटा है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? नहीं, पार्वती इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं फेंक सकती। पार्वती जी कहती है आपके द्वारा प्रकटा है प्रभु, ये आपका पुत्र अंधकासुर है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? पार्वती फेंक दे इसको। नहीं, मैं नहीं फेंक सकती। मैंने इसको स्वीकार करा। स्वीकार एक पत्र है, उस पत्र में लिखा मेरा नाम पल्लवी कुमारी है,
पिता का नाम पन्नालाल गुप्ता है, माता का नाम लक्ष्मी कुमारी है, भाई का नाम पुष्कर कुमार है। मेरा कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। इसमें गांव का नाम कहीं लिखा नहीं है। मेरा अचानक से बुखार आ गया और बुखार आने के बाद नाक से खून आने लगा। फिर मेरा नाक से खून आना बंद नहीं हुआ। तब मैं चंडीगढ़ के अस्पतालों में दिखाया, उन्होंने रेफर कर दिया। एम्बुलेंस के साथ पीजीआई अस्पताल में गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और दवाई डाला। फिर मेरा नाक से खून आना बंद हो गया। फिर 2 दिन बाद कान एवं नाक से दोनों जगह से लगातार खून बहने लगा। फिर हमने कई अस्पतालों में दिखाया तो उन्होंने दवाई दिया, पर नाक का और कान का खून बंद नहीं हुआ। परेशान हुए। तब आखिरी में शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। बाबा नंदी के पास बैठकर जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा और उस आचमन का जल पीना प्रारंभ करा। बाबा ने आज मुझे ठीक कर दिया। मेरे नाक और कान से खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है। पता है दादूपुर, गौतम बुद्ध नगर। मेरा नाम सोनी है, मेरे पत्नी का नाम गुड़िया है। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी। सारे डॉक्टरों का दवाई का इलाज कराया परंतु आराम नहीं मिला। फिर मेरी बुआ जी ने बताया कि शंकर की कथा टीवी पर आती है, सुनो, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरा बेटा भी आर्मी की तैयारी 4 बार से कर चुका था। 4 साल से परेशान था पर उसका हो नहीं रहा था। भर्ती में मेरे बेटे ने मुजफ्फरनगर भरा पर उसमें मार्कशीट फर्जी बताकर हटा दिया गया। दूसरी भर्ती में फिर सारंगपुर भरा जिसमें डॉक्टरी परेशानी बताकर हटा दिया गया। तब मेरा बेटा शिव मंदिर में जाने लगा और मंदिर में बाबा से प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव, वहीं से मैंने एक बेलपत्र उठाकर अपने बाबा से प्रार्थना कर कर बेटे के साथ रख दी। और गुरुदेव, अब मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी, आर्मी में, फौज में नौकरी कर रहा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की कृपा, आपका विश्वास। पार्वती जी कहती हैं अंधकासुर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर कहते हैं सुन पार्वती, जैसे इन पत्रों में कहा गया, पार्वती शंकर स्वयं करें। पार्वती मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, संसार सागर में पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब मेरी ही संतान है, सब मेरी औलाद है। प्रभु, तो फिर आपको तो अंधकासुर को संभालना चाहिए। आपको अंधकासुर को संभालना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, संसार सागर में जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने कर्म को भोगता है। जब दुख की घड़ी होती है, जब मुझे पुकारता है तो मैं उसके दुख को मिटाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। पार्वती, जब सुख रहता है ना मनुष्य के पास में, तब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तब मेरा स्मरण नहीं कर पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख में भी अगर परमात्मा का भजन किया जाए तो दुख करीब में आता ही नहीं। पर हम भगवान का मंदिर कब पकड़ते हैं? जब दुख की घड़ी आती है, दुख की घड़ी। कितना सुंदर कहा है कि दुकान चल रही है ना जब तक, तब तक पत्नी के जेवर भी बनवा दो। दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो।
नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो, बच्चों का ब्याह भी कर दो, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक। जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो। और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। दुकान अभी चल रही है तो फिर प्लाट ले लो, जेवर बना लो, दुकान नहीं चलेगी फिर नहीं कर पाओ। उसी तरह अभी शरीर चल रहा है तो शिव पुराण सुन लो, रिटायर हो गए तो कहां सुन पाओ। शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शरीर चले फिर निवेदन है, श्वास चले तब तक भगवान का भजन करो। शरीर चले तब तक परमात्मा के दरवाजे जाते रहो। और ना जाने फिर ये शरीर चलेगा नहीं चलेगा। सबको आज के जमाने में एक एक नई नई बीमारियां हो गई, कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे। महाराज नीचे बैठा नहीं जाए। अब महाराज तुम बताओ कहां बैठूं, तो हमने कहा ऊपर। कहां बैठूं? बहुत तकलीफ महाराज, घुटना में तकलीफ, कमर में तकलीफ, आंखों में तकलीफ। कौन है जिसको तकलीफ नहीं? दुख तो शरीर में कष्ट तो आता है, धीरे 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 चलता आएगा। फिर तुम्हारे वो हरियाणा वालों के यहां से एक भजन निकला था ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। हरियाणा का ही भजन है ये। उत्तर प्रदेश वालों को याद होना चाहिए, तुम्हारे तो बाजू में ही हरियाणा लगा हुआ है। और बुढ़ापे में क्या है इसमें? बुढ़ापे में है बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, दांत सारे दांत हिलेंगे, तुम हंस नहीं पाओगे, इसलिए हंस लो भरी जवानी में। और आज के जमाने में कौन? जितने बुजुर्ग हंस लेते हैं, जितने बच्चे हंस लेते हैं, जवानी में लोग उतना हंस भी नहीं पाते। ज्यादा हंस लेते हैं तो पत्नी देख लेती, क्या बात है, बेचारा हंसना ही छोड़ दिया। अगर मोबाइल चलाते चलाते अगर पत्नी ज्यादा हंस ले ना, मोबाइल चलाते तो पति हंस, बेचारा बचपन में हंस ले, बुढ़ापे में हंस ले, पर जवानी में, शादी में भी अगर पति गया है ना तो बेचारा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा। और अगर ज्यादा हंस लिया, पत्नी को पता, बस वो खाती खाती पत्नी देख ले हंसता हुआ, और पति ने देख लिया, जगदम्बा ने मुझे देख लिया है, उसके बाजू में आके खड़ा हो गया एकदम मुंह उतार कर। और पत्नी फिर गाड़ी पे बैठी घर जाते समय, कौन थी? कौन थी? अब डिप्रेशन में पड़ गया, चिंता, क्या करे अब? सावधान इंडिया, जवान सब सावधान। बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, तुम हंस नहीं पाओगे, भजन कर भरी जवानी में। ये मौका मिला मुस्कुराने का। कभी तुम खटमल को मुस्कुराते नहीं देखोगे, हंसते नहीं देखोगे। इसलिए व्यक्ति मरता है, मरने के बाद जो फोटो घर में लगता है वो हंसता हुआ लगता है, मुस्कुराता हुआ। तुम जिंदगी भर कितने ही रो, पर आखिरी का फोटो तो मुस्कुराता हुआ फोटो। कितने भी जिंदगी में रो, पर आखिरी का फोटो में तो तुम, जितने बुजुर्ग उनकी टोपी और एक चैन
बाकायदा बनाई जाती है और दादाजी मुस्कुराते। तो फोटो में मुस्कुराने से अच्छा है ओरिजिनल जिंदगी में मुस्कुरा कर जियो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। मुस्कुरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मुस्कुराओ, ये जीवन फिर ना मिलने वाला, कहां मिलेगा। पार्वती सब मेरे हैं, सबको मैंने अपना बनाकर रखा है। अंधकासुर को तू फेंकिया समुद्र के अंदर, पार्वती जी कहती है तुम्हारा पुत्र है। शंकर भगवान कहते हैं पुत्र तो है पर ये मेरे विचारों से मिलता हुआ नहीं है, छोड़ इसको। समुद्र में डाल दिया अंधकासुर को, हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया। हिरण्याक्ष के प्राण वराह भगवान ने ले लिए। तब अंधकासुर का राज्य आ गया। अंधकासुर शासक बनकर बैठ गया। पताल में, तलातल में, रसातल में जब शासक बनकर बैठा, तब अंधकासुर ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इस तरह के वर मांगने के लिए आतुर हुआ। अंधकासुर ने जैसे ही वर मांगना चाहा, भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया देखो मृत्यु निश्चित है, वो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। पर बुद्धि थी, अंधकासुर की चित्त वृत्ति थी, तो अंधकासुर ने कह दिया मैंने सुना है। अंधकासुर ने विचार करा, ना मेरा पिता है ना मेरी माँ है, मैं तो समुद्र में जन्मा हूं, तो ना मेरे माता ना मेरे पिता। तो अंधकासुर ने कह दिया एक काम करो, अगर मरना मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं मरूं उस दिन जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देख लूं। अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि पार्वती जी ने तेरे जन्म के समय पर तुझे गोदी में लिया था तो तुझे बेटा कहा था और वो तेरी माँ हो गई थी। पुत्र भावों से देख लिया था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। ठीक है तथास्तु। समय आया, अंधकासुर का शासक बढ़ता गया। बहुत उपद्रव करे अंधकासुर ने, क्योंकि उसको मालूम था मरने वाला तू हूं नहीं। अब मैं मरूंगा तो हूं नहीं। बस मन के अंदर बात पकड़ ली, करा उपद्रव, बहुत करा। इतना उपद्रव अंधकासुर ने करा कि आखिरी में अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा कि मुझे विवाह करना है, जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है उसको लेकर आओ। द्वारपालों ने कहा जो बहुत सुंदर है वो तो शंकर जी के साथ रहती है। क्या नाम है? पार्वती। अंधकासुर ने कहा वो बूढ़े जोगी, वो भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, गले में सर्पों की माला पहनने वाला, कानों में ततैया का बिच्छू धारण करने वाला, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला, पार्वती जी उनके साथ रहती है। उसको मैं अपना बनाऊंगा। मां को गलत भाव से व्यक्त कर दिया। गया, कहां रहती है पार्वती? कैलाश पर। कैलाश पर पार्वती जी कहां रहती हैं? जम के बोलो। कैलाश। देवी जी कहां रहती है? तो किसी ने कहा वैष्णो देवी में रहती है, कटरा में रहती है, कोई कहे ज्वाला में रहती है, कोई कहे मनसा में रहती है, कोई कहे कांगड़ा में रहती है, कोई कहे चिंतपूर्णी में रहवे, कोई कहे हिंगलाज में रहवे। कहां रहती है देवी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, देवी कहां रहती है? शिव कथा कहती है संसार की जितनी माताएं हैं उन माताओं के अंदर देवी का एक अंश विराजमान रहता है शक्ति के रूप में। देवी कहां रहती है? शक्ति के रूप में माताओं के भीतर विराजमान। शक्ति के रूप में। इसलिए मेरी जीजियों,
मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसलिए शास्त्र कहता है कि घर की स्त्री को, घर की बेटी को, घर की नारी को तन पर ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। घर की स्त्री को, घर की नारी को, घर की बेटियों को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। हमारे सनातन धर्म को भी धक्का न लगे, ऐसा वस्त्र ना पहनिएगा जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गलत विचार उत्पन्न हो, धन और धर्म को धक्का ना पहुंचे। कितना सुंदर कहा है। हॉस्पिटल में जाइए जरा, हॉस्पिटल गयो कभी? हॉस्पिटल में अरे बोलो तो, गयो कभी? बच्चे को चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या करता है डॉक्टर? चोट लग जाती है, वहां पर उसने तुरंत मल्लम पट्टी करा, मल्लम बांध के फिर क्या बांध देता उसके ऊपर? जम के बोलो जल्दी। पट्टी। पट्टी क्यों बांधता? डॉक्टर से पूछो। क्या केवल मल्लम से काम नहीं चलेगा? मल्लम लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा। ये पट्टी से होता क्या है? एक कपड़ा ही तो है। पट्टी बांध दी तुमने कपड़े की, इससे होगा क्या? कपास रख दिया, रुई रख दी और पट्टी बांध दी, इससे होगा क्या? तुम तो दवाई लगाओ ना, दवाई से सूखेगा। पट्टी क्यों बांधता है? डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर कहेगा कि घाव पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि मक्खी ना बैठे। मेरी जीजियों, सिर पे पल्लू इसलिए रखा जाता है कि ये मक्खियां ना बैठे। तन पर रुपट्टा इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। इसका ध्यान रखिए। घाव पर मक्खी बैठेगी तो घाव सड़ा देगी। और ये गलत मक्खियां संसार में बहुत सारी हैं, बहुत मक्खियां। इन मक्खियों से बचने के लिए तन पर एक रुपट्टा, सिर पर एक पल्लू होना जरूरी है, बहुत जरूरी। सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम अगर ये रुपट्टा यहाँ भी रख लोगी, साड़ी का पल्लू, तो सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास अपना कायदा रखती है, सास अपने सिर पे पल्लू रखती है, वो सिखाती है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। वस्त्र पहनो, मना नहीं, पर धर्म और धन को, दोनों को धक्का ना लगे। धन ऐसा गलत जगह पर ना जाए और हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कहीं गलत विचारों में ना। वस्त्र परिधान बहुत जरूरी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। अंधकासुर आया, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी थी। लोग कहते हैं देवी जी पहाड़ों पर रहती है, लोग कहते हैं देवी जी वहां रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाली एक एक बेटी के अंदर, एक एक स्त्री के अंदर, एक एक नारी के अंदर शक्ति, जगदम्बा की एक शक्ति ज्योत के रूप में उसके अंदर विराजमान रहती है। इसीलिए उसको ज्योता वाली कहते हैं। शक्ति है। और जहां शक्ति है वहीं पर भक्ति है। भक्ति कहां होती है? जहां शक्ति। अब पति से कह दो तुम एक बार करवा चौथ का व्रत कर ले, पति से क्यों? और पति से क्यों तुम भी चलनी में मुंह देखो मेरा। पति से बनेगा? जम के बोलो जरा। नहीं बन सकता। पति से कह दो हरतालिका तीज का व्रत कर लो, नहीं बनेगा। एक शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत पति करते हैं तो 2 दिन पहले से कह देते हैं कल मेरा शनिवार है। पत्नी कहती है मुझे मालूम है आज शुक्रवार है, मुझे मालूम है। और पत्नी याद रखती है। पति भले शनिवार का व्रत भूल जाए पर पत्नी नहीं भूलती है, क्योंकि इसकी शक्ति में भक्ति होती है। जो स्त्री व्रत कर सकती है, जो नारी व्रत कर सकती है, जो बेटियां व्रत कर सकती हैं, जो कन्याएं व्रत कर सकती हैं, वो पुरुष नहीं कर सकता। जो तप साधना नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें शक्ति भी है और उसमें भक्ति, दोनों का समावेश है उसके अंदर, दोनों का। इसीलिए
हम माताओं से, बेटियों से हमेशा निवेदन करते हैं कि तुम यह मत सोचो कभी भी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कई लड़के कह देते हैं गुरुजी मैं तो ये कंपटीशन एग्जाम पास ही नहीं कर सकता, मैं तो कंपटीशन एग्जाम में रह जाऊंगा, गुरुजी 4 बार परीक्षा दे ली मैं तो रह जाऊंगा। बेटियां कह देती है मुझे लगता है मेरी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा ही नहीं है। कौन कहता है? पहले कथा में कहा था अपने कमरे में अटाला नहीं रखते। तुम लोग रखते हो? अपने कमरे में बेकार सामान नहीं रखते। हमेशा अपने कमरे में अच्छी साड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा सामान, अच्छा जेवर तुम अपने कमरे में रखते हो, बेकार नहीं रखते। बेकार तो तुम पटक देते हो कहीं और। जब तुम अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रख सकते तो ये पूरी पृथ्वी तो मेरे महादेव की है। महादेव अपनी पृथ्वी पर बेकार सामान नहीं रखते। तुम सब कीमत वाले हो, एक से बढ़कर हीरे हो। अपनी कीमत को पहचानो। कभी मुख से ये मत कहो कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगनता को बढ़ाइए, अपने कर्म को बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाइए। जितना पढ़ते थे उससे 4 गुना पढ़ो, जितना अध्ययन करते थे उससे 4 गुना अध्ययन करो। और शंकर भगवान पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर, उस पर विश्वास कर कर, अपने ऊपर भरोसा कर कर कि मैं इस एग्जाम को निकलूंगा और निकल कर बताऊंगा, तो निकल ही जाओगे। अपना बल प्रबल करिए, अपना बल। और ऐसों के पास मत बैठो जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं। एक मकड़ी जाला बना रही थी, मकड़ी जाला बना रही थी तो वहीं दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली देखिए तुम लोगों ने, जम के तो बोलो, देखिए तुम्हारे यहाँ आती है? अच्छा ठीक है। कैसी होती है छिपकली? देखिए शिव महापुराण में छिपकली जरा दूसरी है। शिव पुराण में छिपकली किसको कहा गया? जो तुम्हारे घर में आकर बैठे और कहे तेरी बहू किसी काम की नहीं, तेरा छोरा किसी काम का नहीं। राम इतना नुकसान हो गया। ये छिपकली है, चुपचाप से आती है, दरवाजे के पीछे चिपक जाती है। छिपकली। अब तुम्हारी छिपकली और हमारी छिपकली में अंतर है। अब मेरठ में छिपकली है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर ऐसा कोई संसार नहीं जहां छिपकली नहीं आती है। धीरे से मकड़ी ने जाला बनाया, छिपकली आ गई पीछे से, और छिपकली ने आकर कहा मकड़ी से दरवाजे के पीछे जाला बना रही है, कोई भी तोड़ देगा झाड़ू मार के। और कहीं बना। मकड़ी झाड़ा बना रही थी, फिर सोचा कहाँ बनाऊं, तो दरवाजे के ऊपर खिड़की पे बनाया। इतने में चिड़िया आ गई। चिड़िया ने कहा कहाँ जाला बना रही है, हवा चलेगी पूरा दरवाजे का जाला टूट जाएगा। और कहीं बना। मकड़ी गई फिर पानी की टंकी के पीछे, वहाँ जाला बना रही थी। माँ ये किल्ली बोल दी तुम जाला बनाओगे, नहाने कोई आया तो जाला टूट जाएगा। मकड़ी पूरे दिन घूमती रही बेचारी, उससे जाला ही नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि हर जगह जाते थे कोई ना कोई उसका विल पावर कमजोर कर देता था, मना कर देता था, मत बना, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा। पर मकड़ी जाला नहीं बना पाई। आखिरी में मकड़ी एक बंदर के पास गई, बंदर से कहा मैं क्या करूं? बंदर ने कहा क्यों इनके चक्कर में पड़ी है, तेरी मर्जी पड़े जहां जाला बना। तेरा जाला तू बनाती है, तुझे मालूम है ना कि कितना बोल्ड है, कितना बलवान है। उसी तरह पढ़ाई आप करते हो, अध्ययन आप करते हो, कोचिंग आप करते हो, ट्यूशन आप करते हो, स्कूल में आप पढ़ते हो, तो आप दूसरे के कहने पर चलोगे क्या कि वो कह रहा है मैं इस एग्जाम को नहीं निकाल सकता? तुम अपने अंदर मकड़ी जैसी बोल्डता रखो, अपने आप जाला तैयार होगा। इन छिपकलियों के कहने पर चलोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को प्रबलता दीजिए कि मुझे ये एग्जाम एक पत्र में
एक पत्र में एक बेटी ने लिखा पुलिस में नौकरी करती है, अगर वो हो यहाँ पर पत्र ढूंढूं हम। हाँ यही है, धन्यवाद महाराज। मैं शशि शमशेर सिरसा गढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा क्या गुणगान करूं, मेरी बेटी सोनम शर्मा 2019 में यूपी पुलिस में उसकी नौकरी लगी। 16/5/2019 में वहीं से मेरी बेटी को कंपटीशन एग्जाम और खेल में उसकी रुचि रहती। बेटी ने मन में विचार करा, क्या मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूं? क्या मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूं? मैंने अपनी बेटी से कहा कि सीओर वाला महाराज कहता है दुनिया में कोई काम हल्का नहीं होता, तू अगर मेहनत करेगी तो गोल्ड मेडल जीत सकती है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वेट लिफ्टिंग में पुलिस में नौकरी करने वाली मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है और शिव महापुराण पर भरोसा कर जीता। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी मेरी बेटी का जब प्रमोशन बड़ा प्रबल नहीं हुआ तब मेरी बेटी मन से हारी। तो मैंने उस समय भी अपनी बेटी से कहा, तो चिंता मत कर, अब हापुड़ में कथा हो रही है, अपन दोनों चलते हैं। बेटी और मैं हापुड़ में कथा सुनने के लिए आई और बाबा से विनय कर गई। आज मेरी बेटी का प्रमोशन हो गया। मैं बेटी को यहाँ धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो शशि शर्मा, शशि रामशेर, आप लोग पढ़ लो नाम खुद ही, ठीक है, मोबाइल पर। अब रामशेर लिखा है कि शामशेर लिखा है, तुम जानो। मैं शशि रामशेर है, शमशेर है, हाँ शमशेर सिरसागढ़। आइयो माँ, हाँ हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। शमशेर सिरसागढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर क्यों ना भरोसा हमारा, हम क्यों हिम्मत हारे, हम क्यों हिम्मत हारे? अपने विश्वास को प्रबल बनाए, अपने विश्वास को। शिव शंकरो घड़दानी कृपालु दयालु दातार। अंधकासुर माता को गलत भाव से देखा तो माता पार्वती के सम्मुख में शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर अंधकासुर का वध करवा दिया। विदल उत्पल का संहार भगवान शंकर ने कुंदुक फेंक कर करा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। अगला वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग का। तुमरुका जी चंचुला देवी को बिंदुक के मोक्ष हेतु 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण करा रहे हैं। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र की काया का रोग बाबा ने ठीक किया। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। शरणानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए बाबा श्री शैलम पर जाकर विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बने। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमाशंकर बन गए। मनु शत्रुपा के तप बल के लिए भगवान शंकर बाबा विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो बाबा त्र्यंबकेश्वर बन गए। जब कहीं ईर्ष्या जागृत होती है तो किसी न किसी को नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे, पर साथ के लोगों ने उनको नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए उनको उन पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। और गौ हत्या का दोष लगाया तो भगवान शंकर ने आकर उस दोष से मुक्ति करी। अगला वर्णन आता है बाबा वैद्यनाथ जी का। रावण के लिए भगवान शंकर जा रहे थे लंका पर। शिव शिव हैं,
विराजमान हो गए भूमंडल पर, उठे नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। फिर वर्णन रामेश्वर भगवान का आया, जहां लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम शिव जी की स्थापना कर कर रामेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को वापिस जीवित कर दिया तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसी बिंदुक श्रवण करते हैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती। हम आपसे पूछें, अगर मान लो हम तो आपको कभी मिले नहीं, कभी आपसे पर्सनल हमारी कोई बात नहीं होती, मिलना हुआ कभी आपसे? नहीं। कहीं आपसे मिलना जुलना कहीं नहीं हुआ। टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप लोग कथा में आते हैं, कथा के पंडाल में पहुंचते, ना आप हमें मिले ना हम आपको मिले, केवल कथा। जब कथा आपको हमसे जोड़ सकती है तो इतना विश्वास मानकर चलना कि कथा शंकर से भी जोड़ सकती है, शिव से भी जोड़ सकती है। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है भागवत जी? रख लो, वापिस दल लो। भागवत में सुना? रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भगवान कृष्ण कभी रुक्मणी से मिले थे? नहीं, कभी नहीं मिले। बस रुक्मणी जी अपने पिता भीष्मक जी के पास में बैठती थी और कोई राजभवन में आता था राजा भीष्मक के पास, तो वहां आकर कहते थे हमने द्वारकानाथ के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है। रुक्मणी जी ने मन से कृष्ण को वर लिया। ऐसा वरा रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को वर लिया और रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। अब पति मान लिया तो भगवान कृष्ण को रुक्मणी को लेने आना ही पड़ा, क्योंकि रुक्मणी जी ने कृष्ण को वर लिया था। वर लिया, कृष्ण को अपना मान लिया। मैं बंसल परिवार, गोयल परिवार दोनों को धन्यवाद देता हूं। गोयल जी आपको भी धन्यवाद देता हूं। कहीं माता रानी की, वैष्णो देवी की कहीं आप पर कृपा होगी, उन्होंने ही आपको ध्वजा हाथ में देकर कह दिया होगा कि जाओ शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, मेरे प्रभु की कथा है रसतत्व। तो भगवान ने आपको यजमान पद दिया। मैं बंसल जी आपको धन्यवाद देता हूं। कल हमारी चर्चा चल रही थी तो बंसल जी बता रहे थे कि हमारी धर्म पत्नी बाबा की कथा में इतनी लीन रहती कि हम दोपहर में 2 बजे भोजन करने आते थे तो पहले कह देती थी जरा रुक जाओ, 1-1.5 घंटे बाद में भोजन दूंगी, कथा चल रही है। हमने उसकी कथा की रुचि को देखते देखते अपने घर पर 5 बजे के बाद आना प्रारंभ करा भोजन करने के लिए, क्योंकि वो कथा में लगी रहती थी। फिर उन्होंने जिद करा कि हरिद्वार में कथा हो रही है महाराज, हमको लेकर चलो। पर कोई घर में कार्य आ गया था जिसके कारणवश अम्मा नहीं पहुंचे। इतनी रोई बाबा को याद कर कर कि कुछ भी हो जाए एक बार मेरठ में बाबा जरूर पधारो, और वो शिव की कृपा आज। ये भक्ति है आपका, ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। कल एक गलत मैसेज लोगों के बीच में डाल दिया गया कि भगदड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। गलत मैसेज लोगों का। जितने शिव भक्त बैठे थे उन सब के घरों से लोगों के पास में फोन आया, जब उन्होंने दिल से कहा कि हम तो कथा सुन रहे हैं, पंडाल में बैठे हैं, खूब तिल्ली का लड्डू खा रहे हैं, बाबा का गुणगान गा रहे हैं।
कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और मैं आप सबसे पूछूं, ईमानदारी की बात बताना, सत्य की मूर्ति शिव के सामने बैठे हो, रत्ती भर तकलीफ आई है कहीं? दोनों हाथ उठाकर बोलो एक बार, कहीं रत्ती भर तकलीफ आई? खूब प्रेम से भोजन हुआ, भोजन भंडारा कैसा बनाया जजमानों ने? अच्छा बनाया। भक्तों ने, मेरठ के जितने भक्त हैं उन लोगों ने भी आकर कुछ तो प्रसादी पवाई होगी आप लोगों को, अच्छा लगा ना? दोनों हाथ उठाकर एक बार भाव से हर हर महादेव। प्रशासन ने कितनी जोरदार व्यवस्था करी, एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर साधुता दीजिए पूरी प्रशासन के लिए, धन्यवाद। इसको कहते हैं। और उसके बाद भी बस केवल बात वो नहीं है, बात जो भगदड़ की फैलाई गई वो इसलिए फैलाई गई क्योंकि उसके घर के लोग अंदर नहीं बैठ पा रहे थे। दिक्कत तो वहां अड़ी पड़ी थी ना, कि जेवर और तेवर घर नहीं छोड़ के आए, तकलीफ तो वहां अड़ी पड़ी थी। शिव तत्व में शंकर की भक्ति है। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, इतना विश्वास तो हम भी शंकर पर करते हैं कि मेरा ये कथा किसी इंसान की नहीं है, ये कथा उस ओगड़दानी की है, ओगड़नाथ की है। इंसान की कथा होती ना तो हम कह सकते थे, पर भगवान की कथा पर इतना भरोसा तो लेकर बैठते हैं कि वो बाल बांका नहीं होने देता। वो शिव है, वो शंकर, ओगड़ी है। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि। और तुमने दिल से सुना है, ए मेरठ के भक्तों, शिव भक्तों, पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में कहीं पांव रखने की जगह नहीं, रोडों पर लोग बैठे हैं। उस शिव भक्ति को देखो कि तुमने दिल से सुना है। शायद मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी एक बात जरूर कहूँगा कि आपके नगर में बहुत कार्य हुए होंगे और आपकी ड्यूटी भी बहुत लगी होगी, पर ऐसे शिव भक्तों को आपने रात भर ठंड में कांपते हुए और शिव पुराण की कथा का इंतजार करते नहीं देखा होगा। ऐसे शिव भक्त नहीं देखे होंगे जो ठंड में इंतजार कर रहे हैं कि सुबह 8 बजेगी, 8 बजे मुझे कथा में बैठना है, 8 बजे मुझे कथा सुनना है, और सब अपनी अपनी झोली पसार कर आखिरी दिन की कथा श्रवण कर कर जाते हैं। और ये विश्वास है हमारा कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर आता ही है। विश्वास के साथ सुनते हो, भरोसे के साथ सुनते हो, दृढ़ता के साथ सुनते हो। शिव कथा को अपने दिल में रखो, अपने हृदय में। यहां सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची कपड़ा में झटकार दी ना। शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो तो दिल रखकर, और वैसे तो आप सब इतने भाव रखकर, अगर भाव नहीं होता तो रात भर ठंड में कौन कांपता है? रात भर ठंड में कौन बैठता है? आपका विश्वास दृढ़ था, आपका भरोसा पक्का था, इसलिए शंकर जी की, उनका विश्वास था। विदुर जी की पत्नी, विदुर जी के दरवाजे पर भगवान आए और विदुरानी केले का छिलका दे रही है। विदुर जी की पत्नी केले का छिलका दे रही है, और भगवान विदुर जी की पत्नी का केले के छिलके को भी प्रेम से पाते हैं। विदुर जी की पत्नी जब विदुरायन देती केले का छिलका, क्योंकि विश्वास था। रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण कभी नहीं मिले, भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी कभी नहीं मिली, पर रुक्मणी ने अपने कथा में सुन रखा था कि कृष्ण ऐसे हैं, उनको पाने की ललकता बढ़ गई। कथा जब इंसान तक पहुंचा सकती है तो कथा तुम्हारे मन की बात शंकर तक भी पहुंचा सकती है, उससे कह सकती है। किस बन जाती हैं? पति के लोक को जाती हैं। शंकर भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी पर समर्पित करते हैं, और बाबा कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से श्रवण करने के लिए बैठेगा, जितने दिल से अपने हृदय से मुझे पुकारेगा, मन से अपनी बात कहेगा, मैं उसकी कथा को स्वीकार कर उसके मनवांछित फल की प्राप्ति कराऊं। हमने पहले भी कहा, हेलीकॉप्टर उतरता है तो चूने से एच लिख दिया जाता है, हेलीपैड बना दिया जाता है जिस पे हेलीकॉप्टर उतरता है। पर जहां कथा होती है शिव महापुराण की, उसका जहां पंडाल लगता है, व्यासपीठ लगती है, उसको देखकर मेरा महादेव नंदी लेकर उतर जाता है।
उसको देखो।